आज का जो अपना टॉपिक है अध्याय 2 कक्षा 11 है, भौतिक विज्ञान है, मात्रक तथा मापक। ठीक है, मतलब अपन जो आज पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि मात्रक क्या होता है, ठीक है, मापते कैसे हैं किसी भी चीज को, इसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेंगे। तो इसमें अपन जैसे होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु, ठीक है, के बारे में अपन देखते हैं, जैसे अपन द्रव्यमान के बारे में देखते हैं, सब जानते हैं द्रव्यमान को होता है, ठीक है। जैसे अपन को लिखा द्रव्यमान, अपन किसी दुकान पे जाकर के बोल दिया कि 5, ठीक है, तो 5 न तो दुकान वाले के समझ में आएगा, ठीक है ना, न कोई पड़ोसी उसके समझ में आएगा, तब तक तुम नहीं बोलोगे 5 किलोग्राम, कोई वस्तु आपको लेनी है, ठीक है। तो यानी वस्तु को मापन जो करते हैं वो द्रव्यमान में करते हैं, मतलब किलोग्राम में करते हैं। तो ये जो किलोग्राम है, ये पीछे जो अपन ने लगाया है इसको अपन क्या कहते हैं, मात्रक। बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको देखकर ही आप पता कर सकते हैं कि रियलिटी में आपको क्या दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे फ्यूचर में जाके, क्योंकि भौतिकी में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते वक्त आपको कोई मान दिया हुआ होगा और मान के पीछे क्या लगा होगा, मात्रक, समझ में ना। तो मात्रक को देख के आपको पता करना है कि क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल रूप से जैसे 10 और पीछे न्यूटन लिख दिया, इसका मतलब आपको किसका मान दिया हुआ है, बल का मान दिया हुआ है ना। जरूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जाए कि बल 10 न्यूटन है ना, नहीं कहा जाए तब भी आपको पीछे लिख दिया, जैसे 5 7 लिख दिया और 7 लिख के जूल लिख दिया, इसका मतलब कार्य या ऊर्जा का मान आपको दिया हुआ। यहाँ पर 2 लिख के आपको सेकंड लिख दिया, इसका मतलब आपको ये 2 परिमाण जो है वो किसका है, समय का। मतलब आपको जरूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर कहा जाए कि ये चीज है, जैसे तुमने 10th में पढ़ा था, ठीक है, कि धारा निकालनी है, ठीक है ना, तो आपसे कह रखा है कि मान आपको दे दिया 10 कूलाम, और 4 सेकंड दे दिया, 2 मान दे दिए, कितने, 10 कूलाम और 4 सेकंड। तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, पढ़ा था तुमने। 4 सेकंड ये किसका मात्रक होता है, समय का। आपसे धारा निकालनी है, तो धारा आपसे पूछिए तो I बराबर सूत्र क्या होता है, U/T, ठीक है। Q का मान कितना है, 10, T का मान कितना है, 4, कितना आ गया, 2.5 धारा, ठीक है ना। इसका भी मात्रक आपको लगाना पड़ेगा, अन्यथा फिर वही बात लफड़ा हो जाएगा कि कोई मान नहीं, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पीयर, है ना, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर। तो इस तरीके से जो अपन मापन जो होता है, ठीक है ना, मात्रक जो होता है, इसके लिए अपनी आवश्यकता होती है कि अपन पता कर सके कि आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो था बेसिक बात। अब इसमें अपन शुरू से चलते हैं, क्या पहले तो अपन देखें भौतिक राशि, भौतिक राशि होता क्या है कि भौतिकी में बहुत सारे नियम होते हैं, कल अपन परिभाषा वगैरह देखी थी, ठीक है ना। फिर अपन पहला चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे, पहले अपन ये दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद पहला। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ना ये अपने समझने वाले, फिर आपको पहला अच्छी तरह समझना। भौतिक राशियां, कि भौतिकी में बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे तुमने 10th में पढ़ा था ओम्स का नियम, V समानुपाती क्या होता है, I, ठीक है ना। V बराबर क्या था, R। तो ये जो थी, ठीक है ना, ये इनको अपन भौतिक राशि में बोलते हैं। भौतिकी में नियम होते हैं, तथ्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इनको समझने के लिए कुछ राशियों की आवश्यकता होती है, जैसे विभवांतर, धारा, ठीक है ना, ये क्या है, प्रतिरोध, ठीक है ना। इनको समझने के लिए कुछ राशियों की आवश्यकता होती है, जिनको अपन क्या कहते हैं, भौतिक राशियां, ठीक है ना। सिंपल सी परिभाषा है कि भौतिकी में, ठीक है ना, नियमों, तथ्यों, सिद्धांतों को समझने के लिए कुछ राशियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ऐसा में देखो तो मैं डाल लो भौतिक राशियां, लिखना भी पड़ेगा, साथ साथ चलते रहो, ये तो चलता रहेगा, एक्स्ट्रा पढ़ो।
तो बेटा भौतिक राशि क्या है? भौतिकी, ठीक है, में नियमों, तथ्यों तथा सिद्धांतों को समझने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां हैं। उन्हें भौतिक राशियां के हैं, ठीक है। हाँ देखो, कौन कौन सी है इधर देखना। लंबाई, लंबाई लिखते किससे हैं? स्मॉल लेटर। द्रव्यमान लिखते किससे हैं? स्मॉल। समय लिखते किससे हैं? स्मॉल लेटर। विद्युत धारा लिखते किससे हैं? आई से, ठीक है ना। और विद्युत आवेश लिखते किससे हैं? क्यू से, ठीक है। और फिर अपने पास बल लिखते किससे हैं? एफ से। कार्य लिखते किससे हैं? डब्ल्यू। शक्ति पावर लिखते किससे हैं? पी से, ठीक है। विभवांतर लिखते किससे हैं? वी से, ठीक है। और कार्य विद्युत शक्ति, ठीक है। बल आघूर्ण और भी है इसके अंदर, ठीक है। कोणीय संवेग किससे लिखते हैं? वी से। त्वरण किससे लिखते हैं? ए से। आर। ये क्या है अपने पास? भौतिक राशि है। दिख रहा? तो वहां से उठ। गया। अब देखो इधर कि व्युत्पत्ति के आधार पर, किस आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर जो भौतिक राशियां होती हैं ये दो प्रकार की, दो। कौन कौन सी? मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक है ना। तो देखो व्युत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। और कौन सी? एक तो है मूल भौतिक राशि, मूल
सेकंड जो है कौन सी है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। सेकंड कौन सी है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। आई समझ। अब मूल भौतिक राशियां, व्युत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली है मूल भौतिक राशियां और दूसरी है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, पहले अपन पढ़ेंगे मूल भौतिक राशि। मतलब क्या है, ऐसी भौतिक राशियां हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मूल भौतिक राशियां। जैसे द्रव्यमान है, किससे बताएंगे, m, अपने आप में स्वतंत्र, किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं। समय है, अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है ना। विद्युत धारा, यह मूल भौतिक राशि है, ये भी अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। ताप, टेम्परेचर, ये भी अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। लंबाई क्या है, L, ये अपने आप में स्वतंत्र है। अब देखो आवेश, Q बराबर I, पता था ना पिछले साल, Q बराबर I। तो ये जो आवेश है ये धारा और समय पर क्या कर रहा है, निर्भर। तो ये मूल भौतिक राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। पहले अपन ने, अब मूल भौतिक राशियां मतलब क्या, जैसे वेग या चाल, क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है ना। दूरी को S से, समय को T से, मतलब चाल जो है वो दूरी और समय पर क्या कर रही है, निर्भर कर। मतलब ये कौन सी आ गई, व्युत्पन्न भौतिक राशि, बनाया, ठीक है। अब देखो मूल भौतिक राशियां परिभाषा क्या है कि ऐसी भौतिक, लिखते हैं वो भी डालो, मूल भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, अन्य भौतिक राशियों पर, अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, क्या कहलाती है, मूल भौतिक राशियां कहलाती है, मूल भौतिक राशियां कहलाती। समझ आए मेरी बात, अपने आप में स्वतंत्र होगी, अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करेगी, मूल भौतिक राशियां कहलाती। उदाहरण वो 7 है, मूल भौतिक राशियां कितनी हैं, 7। इनके अलावा जो भी होगी वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां, कुछ पूरक भौतिक राशियां भी है, ठीक है ना। तो ऐसा ही पद्धति है। हाँ, उदाहरण कौन कौन सी है, एक तो है द्रव्यमान, बता दे कैसे इसको, स्मॉल है। एक है लंबाई, कैसे बताएंगे, स्मॉल है। एक है समय, कैसे बताएंगे, स्मॉल डी। एक विद्युत धारा, विद्युत धारा किससे बताया जाता है, इसको I से। एक ताप, ठीक है, इसको कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है। कितनी हो गई, 5। एक है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, केमिस्ट्री में मोल, मोल आता है, मोल, ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा, इसको अपन मात्रा होता है इसका मोल, ठीक है ना। और ये पदार्थ की मात्रा है, इसको अपन कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक होती है प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता, ठीक है। और इसको अपन IV की सहायता से प्रदर्शित। कितनी हो गई, हो गए ना 7। ये 7 ही मूल भौतिक राशि। इनके अलावा जो भी आएगी वो व्युत्पन्न भौतिक राशि या 2 पूरक भौतिक राशियां होती है, ठीक है ना, तलीय कोण, ठोस कोण। और इनके अलावा जो भी आती है वो सब क्या होती है, इनसे उत्पन्न होकर बनती है, वो होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि,
ठीक है, तो ये थी अपने पास मूल भौतिक राशि। कितनी है? 7। अब बी पॉइंट कौन सा आएगा? व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या है? ऐसी भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, या कह सकते हैं इनसे उत्पन्न होती है। क्या कहलाती है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, उदाहरण आगे बढ़ते। व्युत्पन्न भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है, तथा मूल भौतिक राशियों पर क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या है? आई बड़ी बात समझ में? जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या है? उदाहरण चाल पढ़ा था तुमने? क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, यह दूरी और समय पर निर्भर कर रही है, इसका मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ठीक है, दूसरा क्या है? आवेश। ये भी पढ़ा था। आवेश क्या है? धारा इंटू समय। ठीक है, मतलब ये धारा और समय पर निर्भर कर रहा है, ये भी क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। बताओ। त्वरण बड़ा होगा वेग बटे समय। ठीक है, त्वरण भी अपन लिख सकते हैं। त्वरण वेग बटे समय। ना में ये वेग और समय पर निर्भर करना है, यह भी व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है ना, कार्य विभवांतर W/Q। ठीक है ना, वो आवेश यानी कार्य और आवेश पर निर्भर करता है, वो भी क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। बताइए ना, ये थी भौतिक राशियां। दो प्रकार की, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। टॉपिक है मात्रक। टॉपिक क्या आएगा? क्या होता है कि कोई भी भौतिक राशि है, उसको मापने के लिए एक मान डिसाइड कर दिया जाता है, उसे उस भौतिक राशि का कहते हैं। में किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्धारित किया गया मान उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे द्रव्यमान किलोग्राम में मापना, किलोग्राम कहीं पर भी चले जाओ, किलोग्राम वही है। इस दुकान से लोगे तब भी वही है, उस दुकान से लोगे वो तब भी वही। वो बात अलग है कि वो गड़बड़ वगैरह करते हैं, तो वो बात अलग है, बाकी तो मान तो होता हो। ठीक है, लंबाई के लिए मात्रक मीटर होता है। ठीक है ना, सब जगह आपको 5 मीटर लेना है तो सब एक जैसा रहेंगे, 5 मीटर फिक्स।
ठीक है। तो मतलब क्या है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्धारित किए गए मान को उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का कूलाम होता है, कार्य का जूल होता है, शक्ति का वाट होता है, ठीक है ना। हर भौतिक राशि का क्या होता है, कुछ मात्रकहीन भी होती है, उनके मात्रक नहीं, ठीक है ना। जो अनुपात होते हैं उनके मात्रक नहीं, क्योंकि अनुपात जैसे अपन ने बल बटे बल कर दिया तो बल से बल का मात्रा घट गया, तो फिर अनुपात का मात्रक नहीं। कुछ नियतांक होते हैं जिनके मात्रक नहीं। अभी अपन देखेंगे मात्रक, देखो इससे पहली बात, देखो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्धारित किए गए, निर्धारित किया जाता ना, निर्धारित किए गए मान को, मापन के लिए निर्धारित किए गए मान को उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्धारित किए गए मान को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। लंबाई का मात्रक, ठीक है, क्या होता है भाई, मीटर। किससे बताते हैं, स्मॉल, ठीक है ना। द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। बताया कहीं से जाता है, के। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। लिखते किससे हैं, एस। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर। लिखते किससे हैं, एस। बल का मात्रक, ठीक है, क्या होता है, न्यूटन। लिखते किससे,